5 साल से फ्री गल्ला खिया रहा है। एक बात, दूसरी बात केहू के जगह नहीं बहाई, शौचालय घर घर बनवाए हैं। जब कहते हैं तो पेपर लीक हो गया। पेपर काहे को लीक हो रहा है भाई? कराते हैं जौन महंगाई सब चिल्लाता, कहाँ बा महंगाई? तोरे घरे में 25-25 हजार का फोन 6 ठे रखा बा। बात यह है कि चुनाव के आने पर ही रोजगार दिया जाता है। चुनाव के पहले ही देना चाहिए, वो भी पेंडिंग। बाद में इलेक्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद पेंडिंग हो जाएगा। बीजेपी सिर्फ जो उनका विषय नहीं है उसी टॉपिक पे बात करती है। मुद्दा कोई बचा ही नहीं, बीजेपी कोई मुद्दा छोड़ी नहीं, किसी मुद्दे पर वोट दिया जाए। इस बार जो होता है किस मुद्दे पे वोट पड़ेगा? मुद्दा कोई बचा ही नहीं, बीजेपी कोई मुद्दा छोड़ी नहीं, किसी मुद्दे पर वोट दिया जाए। एकदम वोट फॉर मोदी, एनी टाइम एवरीथिंग, चाहे जैसे भी वोट फॉर मोदी। मोदी जी का कोई दो चार बातें अच्छी बताइए जरा। मोदी की कोई बुरी बात बताइए आप। नहीं, हम क्या बताइए, आप नहीं, तो बताइए। कोई बुरी बात है ही किस नहीं। मुद्दे पे, मतलब क्या खास बात है? बस सबसे बड़ा जो खास था हमारा 500 साल। हमारे यहाँ बात ये, नमस्कार, मैं शैलेंद्र राज शुक्ला, भदोही जिला से, ग्राम भरतद्वार तुलसी पट्टी। बात यह है कि बीजेपी सिर्फ जो उनका विषय नहीं है उसी टॉपिक पे बात करती है। जैसे कि मंदिर राज्य का विषय है ही नहीं, ये पर्सनल आस्था का विषय है। जबकि पूरी चुनाव की प्रक्रिया ही उनका सिर्फ आस्था के नाम पे राम का मंदिर बनवाए हैं, जबकि ये पर्सनल आस्था है। ना उनका कोई रोल है इसमें। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने खुद का जजमेंट दिया है कि भाई यहाँ पे ऐसे था, वो भी जो भू मतलब इतिहासकारों ने ये बताया है, तब इन्होंने ऐसा किया है। इनका कोई दायित्व तो नहीं है कि भाई हमने बनवाया है। मंदिर को छोड़ के किसी और मुद्दे पे बात करते हैं। दूसरी बात, युवाओं पे उन्होंने कोई काम नहीं किया। इतना कम रोजगार दे रहे हैं ना, ये तो ऑफिशियली जब चुनाव आ गया तब दे रहे हैं ना। इसके पहले क्या हुआ? नहीं, ये नहीं। चुनाव एक मिनट रुकिए भाई। बात यह है कि चुनाव के आने पर ही रोजगार दिया जाता है। चुनाव के पहले ही देना चाहिए, वो भी पेंडिंग। बाद में इलेक्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद पेंडिंग हो जाएगा। पेपर लीक हो जा रहा ना। देखा ऐसा बात तो हम साफ बताओ तो यार से मोदी और योगी एकदम जीता था। पहली बात। दूसरी बात ही सुना, पहले जौन महंगाई सब चिल्लाता, कहाँ बा महंगाई? तोरे घरे में 25-25 हजार का फोन 6 ठे रखा बा। कहाँ से महंगाई बा? पेट्रोल तोरे एक बिस्सा खेत नहीं बा, और 100 रुपया का रोज भराई के तहरत है। कहाँ से भाई? महंगाई के कहते हैं, एक महंगाई नहीं कहते हैं। भैया क्या करेंगे? भैया की बात क्या जवाब देंगे? जवाब कुछ नहीं है। जवाब जो है वो सब जानता है कि इन्होंने क्या किसी को, युवाओं को क्या नौकरी दी है बताइए? किसी रोजगार में दिए हैं? किसी को दिए हैं? जब कहते हैं तो पेपर लीक हो गया। पेपर काहे को लीक हो रहा है भाई? कराते हैं चूंकि सरकारें इतनी मजबूत हैं, सरकार फिर दिखाएंगे हमको कि हमको पेपर तो लीक हो गया। सरकार के पास सब अस्त्र शस्त्र है, प्रशासन इतना है, फिर भी लीक कैसे हुआ? कैसे लीक हो रहा है? उसीलिए हम पूछ रहे हैं भाई। लीक तो आप ही कराते हैं। सरकार के पास सब शस्त्र है, लीक वही कराती है। छात्रों का ओवरेज हो जा रहे हैं, जिनके पास मान लीजिए कोई छात्र है जो उनका उल्लू ठीक होना कोई चाहिए, छात्र अपना उल्लू खराब होना कोई चाहिए। छात्र है, तैयारी कर रहा है, 1 साल रह रहा है, उसको कम से कम 1-1.5-2 लाख रुपए उसका पड़ जाता है। अगले साल उसके पास न रहे तो क्या करेगा वो? तो कुछ नहीं करेगा। बस उसके पास जो है, सुना पहले ओकरे पल्ले जब न रहे भीख मांगा 1 लाख रुपया, तो वो इंतजाम बनाई ले और नौकरी करे जाए के। हाँ, और सुना, इतना भर्ती रही है, जब पेपर लीक हो गया तो हमारा सरकार के बंद कर दिया कि जब लीक हो गया तब नहीं। 5 साल से फ्री गल्ला खिया रहा है। एक बात, दूसरी बात केहू के जगह नहीं बहाई, शौचालय घर घर बनवाए हैं। शौचालय कैजने के चालू बा, तनी बताओ हमारा। शौचालय कैजने के चालू बा है। बात यह है कि मोदी जी जो योजनाएं देते हैं, जैसे कि 12,000 रुपए का वो जो सिस्टम दिए थे शौचालय के लिए, उसमें आधा तो उनके नाम पे बन गया है, लेकिन वहां जाके मौजूद स्थिति ये है कि वहां दिखता नहीं है, कागजों में सिर्फ दिखता है, वास्तविक धरातल पे नहीं है, ग्राउंड लेवल पे नहीं है।
और दूसरी बात यह है कि जो जो बन गया उस पे कभी कोई टीन नहीं है, तो कोई उसमें शटर नहीं है, तो कोई उसमें छज्जा नहीं है, उसमें ना तो टाइल्स है ना। ये कौन सा शौचालय है 5 किलो राशन मिल रहा है, चाचा कर रहे हैं आपको। जी? राशन पहली बात सुनिए, राशन इसलिए दे रहे हैं, ये जनता को सिर्फ लुभाने का एक प्रक्रिया है। हमें ये बताइए, ठीक है, हम यही कहना चाह रहे हैं कि यदि वो देना चाह रहे हैं तो कारखाना लगवाइए ना, इंडस्ट्रीज करिए ना यार। आखिर सुनिए, नहीं पहले हमारा बोलने दीजिए, पहले मैं बता रहा हूँ। आज जो बंबई लोग जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, वहां से सब भगाया जा रहा है। यदि वो संस्था यही अगर गाड़ते हमारे कारखाने यहाँ होते तो ये फिर वहां जाने का क्या जरूरत था। हमारे ये है कि युवाओं को या हमारे किसानों को, हमारे यहाँ के सभी व्यक्तियों को सिर्फ एक ही काम है कि उनको अपंग कर रहे हैं। अरे डिपेंड करिए ना भाई, अगर आपके हाथ में गुड़ है तो भाई कुछ भी कर सकते हो ना यार। हाँ 10 साल का है सरकार हमसे बात करिए। हाँ 10 साल का सरकार है ना, 10 साल हुआ बने, सरकार ये तीसरा बार बनने जा रही है ना। जब वो पेपर लीक हो गया तो उन्होंने पेपर को रिजेक्ट कर दिया कि अब फिर से काम करें और फिर से सब तनख्वाह करें। और उसमें उनका प्रधानमंत्री और योगी का कहना है पेपर लीक होता है, सुपर टेट का क्या हुआ, टीचर का हो गया, अभी नीट का हुआ है। पहले उनका कहना है कि अगर आप पढ़े हो, आपके पढ़ाई में दम है तो आपको बनना जरूरी है। हमें आप बताइए कि जो राशन दे रहे हैं, पहली बात तो अपना वो दे नहीं रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर दे रहे हैं तो क्यों अपंग कर रहे हो भाई किसी को? उन्हें आप रोजगार दीजिए ना, तो रोजगारों में ऐसा खुद करिए ना कि वो सेल्फ डिपेंड हो। किसी के डिपेंड क्यों हो रहे हैं सरकार पे? नहीं 10 साल में क्या हुआ? नहीं 10 साल में क्यों नहीं हुआ भाई चीनी मिल का? अरे क्या सुधारेंगे यार? सफाई के रहे ना विजय मिसिर और मुख्तार अंसारी, तीनों जने रहे ना मुलायम सिंह का मनई। अब मार दिया गए 100 मनई के, जब वो मुँह आए उसी पे वोट होगा लग रहा है। उसी पे वोट होगा। नहीं उस सब तो सारे दुसाध रहे ना। नहीं करियाना नहीं, गरियाव का है ना, तो गरीब मनई है, 4-5 बीघा खेत हम रंगवा जाई जोत में क्या करबे। वीडियो खराब मत कर, गाली मत। हमार गाली नोट कई दे जौन खड़वे सरवा हम देख ले गाजीपुर में। अरे हम नहीं चला सकते सरवा 1000 मनई मुआई दे। ठीक है भैया। बात ये है कि सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ युवाओं को, किसानों को, सभी व्यक्तियों को, स्पेशली सबको, चुनाव एक पार्टी पर डिपेंड मत होइए। क्योंकि पार्टी, जिस पार्टी को आप दे रहे हैं सिर्फ पार्टी के नाम पे, बीजेपी में जैसे आप मोदी को कह के दे रहे हैं, उसमें क्या होता है कि पार्टीवाद होता है, सिर्फ एक लोगों का डिसीजन नहीं होता है। इसलिए आप व्यक्ति विशेष पे वोट करिए, ना कि बीजेपी, ना किसी पार्टी। मैं किसी पार्टी पर पर्सनल किसी का पार्टी का नहीं हूँ, बट ये है कि आप कई बार ये सुनने को मिलता है। अभी ये भैया कह रहे थे, कहाँ गए, वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ मोदी के नाम पे वोट देंगे, लेकिन वहाँ के जो प्रत्याशी इसके पहले थे वो कभी 5 साल में नहीं आए। अभी वही तो हम कह रहे हैं कि आप उस व्यक्ति को दीजिए वोट जो आप कभी आपको कुछ दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो तो आप कम से कम अपने प्रतिनिधि को तो कम से कम पहचानिए, जानिए, अपनी बात तो रखिए।